हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं दीपक कुमार लेकर के आया हूं आपके सामने एक चैप्टर जिसका नाम है मेटल। और आज हम लोग जानेंगे प्यूरिफिकेशन मेथड ऑफ आयरन। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं मेटल यानी कि धातु के बारे में। धातु एक खनिज पदार्थ है जिसे हम लोग खानों से प्राप्त करते हैं और खानों से निकाले गए उस पदार्थ को कहते हैं आयरन ओर यानी कि लो अयस्क। और उस लो अयस्क में बहुत सारी अशुद्धियाँ होती है और उन अशुद्धियों को साफ़ किया जाता है। उसके बाद हम उससे आयरन प्राप्त करते हैं शुद्ध, और तब जाके उसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो उन अशुद्धियों को, आयरन ओर में जो अशुद्धियाँ होती है, उन अशुद्धियों को निकालने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। आज हम लोग वही डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक हमारा है प्यूरिफिकेशन मेथड ऑफ आयरन, यानी कि लोहे को में जो अशुद्धियाँ होती है उसको कितने तरीके से शुद्ध किया जाता है। तो इसमें सबसे पहला है बाय ग्रेविटी सिस्टम। इस सिस्टम में, इस प्रोसेस में क्या होता है कि बहते हुए पानी में जो आयरन ओर होता है उसे हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके और उस बहते हुए पानी में डाला जाता है। तो लोहे के टुकड़े भारी होने के कारण पानी के नीचे बैठ जाते हैं और अशुद्धियाँ ये अशुद्धियाँ पानी के बहाव के साथ बाहर निकल जाते हैं। तो इस विधि से भी क्या होता है कि जो आयरन ओर में अशुद्धियाँ होती है वो बाहर निकल जाते हैं। देखिए इस इमेज में आपको दिख रहा होगा कि ये एक कंटेनर है और इसमें पानी डाला गया है। उसके बाद में यहाँ ऊपर से जो आयरन और छोटे छोटे पीसेस करके उसमें डाल दिए जाते हैं। उसके बाद इसमें क्या होता है कि पानी के बहाव के थ्रू निकल जाते हैं जो अशुद्धियाँ हैं वो, और जो लोहे के कण होते हैं वो यहाँ पे हम लोग को जमा हो जाता है। तो इस विधि से भी साफ़ किया जाता है आयरन ओर को। चलिए नेक्स्ट जानते हैं और कौन सा तरीका है। बाय मैग्नेटिक सिस्टम। मैग्नेटिक का मतलब आपको पता ही होगा कि चुंबक होता है। तो इस प्रोसेस में क्या किया जाता है कि या तो एक बेल्ट मैग्नेटिक होता है या फिर रोलर मैग्नेटिक। इस इमेज में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो रोलर है वो मैग्नेटिक है, मतलब ये एक तरफ और ये दूसरे तरफ दो रोलर हैं और दोनों रोलर में मैग्नेटिक का गुण दिया हुआ है। और दोनों रोलर को एक बेल्ट के साथ हम लोग जोड़ देते हैं और इसे हम लोग घुमाते हैं। तो घुमाते हैं तो घूमते हुए जो बेल्ट होता है उसमें आयरन ओर का जो चिप्स होता है, छोटे छोटे कण होते हैं, उसको डाला जाता है। और उसी डालने के बाद में क्या होता है कि जो रोलर होता है उस रोलर में जो आयरन होता है वो चिपक जाता है। और ये हम जानते भी हैं कि जो आयरन होता है, लोहा होता है, वो चुंबक के संपर्क में चिपक जाता है। तो वो आयरन हमारा सामने में जमा हो जाता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कंटेनर में। और जो अशुद्धियाँ होती है वो अशुद्धियाँ कहीं दूर जा कर के दूसरे कंटेनर में जमा हो जाता है। इस विधि से भी जो आयरन ओर होता है उसे साफ़ किया जाता है। चलिए आगे जानते हैं और कौन सा प्रोसेस है। बाय स्मेल्टिंग सिस्टम। आजकल के युग में ये सिस्टम से ज़्यादा आयरन को प्यूरिफाई किया जाता है और इंडस्ट्री में भी इसी सिस्टम से, इसी प्रोसेस से साफ़ किया जाता है। चलिए जानते हैं इस प्रोसेस में होता कैसे है। सबसे पहले तो इस प्रोसेस में एक ब्लास्ट फार्नेस होता है, यानी कि धमन भट्टी होता है। इस धमन भट्टी में स्मेल्ट किया जाता है, मतलब कि इसमें आयरन और कोक और लाइमस्टोन, ये तीनों को इसमें भट्टी में डाला जाता है और इसका टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया जाता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पहले 800 डिग्री, फिर 1500, फिर 2000 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से टेम्परेचर को बढ़ा करके और ये तीनों को स्मेल्ट किया जाता है। तो जो कोक होता है वो जलाने में मदद करता है और जो लाइमस्टोन है वो स्लैग बना करके जो उसमें अशुद्धियाँ होती है उसको बाहर निकाल देता है। यहाँ पे आपको नीचे में दिख रहा होगा कि जो मोल्टेन आयरन है, मतलब कि जो पिघला हुआ लोहा होता है, वो हमारा इधर से मिल जाता है और जो स्लैग होता है, जो अशुद्धियाँ होती है, वो स्लैग के रूप में, झाग के रूप में बाहर निकल जाता है। तो इसी प्रोसेस से आजकल इंडस्ट्री में भी किया जाता है। और ब्लास्ट फार्नेस से जो लोहा हम लोग को मिलता है वो कहलाता है पिग आयरन। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि ब्लास्ट फार्नेस से कौन सा लोहा प्राप्त होता है, तो आंसर होगा पिग आयरन। और ये जो लोहा होता है ये अच्छे किस्म का लोहा नहीं होता है, घटिया किस्म का होता है, क्योंकि इसमें आयरन का मात्रा भी बहुत ज़्यादा होता है और उसमें कार्बन का मात्रा भी होता है।
और उसके बाद में कुछ अशुद्धियाँ उसमें रह जाती है। इसमें आपको दिख रहा है यहाँ पे कि 93% पिग आयरन में लोहा होता है, 4% कार्बन, और फिर बाकी सल्फर, मैग्नीज, सिलिकॉन ऐसे इसमें अशुद्धियाँ रह जाती है, जिस कारण से ये यूजलेस रहता है, यूज नहीं कर पाते हैं। फिर इसको बाद में हम लोग और फार्नेस के सहारे से इसको और साफ़ करते हैं और उसके अशुद्धियों को दूर करके तब हम लोग फिर यहाँ से कास्ट आयरन बनाते हैं पिग आयरन के थ्रू, फिर रॉट आयरन भी तैयार करते हैं। तो आज के क्लास में स्टूडेंट्स इतना ही। आगे फिर हम लोग जानेंगे कि मेटल से रिलेटेड और भी बहुत सारे पॉइंट हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हर कारीगर को इसका ज्ञान भी होना बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।